सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं एकदम ठीक, बढ़िया, मस्त हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग 8 पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 4 पूरा हो चुका है। आज चैप्टर 5वां है विटामिन। विटामिन जो है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको हम लोग को कम से कम 3 पार्ट में तो बांटना ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन है 180। कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जानेंगे कि वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। कोई आपके ऐसे बातें नहीं है जो आपको स्किप करना पड़े। उसके बाद में आप लोग जो है नीचे लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, और अगर नए हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आप बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी परीक्षा में तैयारी अच्छी हो, इसके लिए आपको हमेशा चैनल को विजिट करते रहना है और देखते रहना है जब भी मैं नई वीडियो डालूं। चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरू करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा विटामिन से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से सुनिए, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले फोटोफोबिया, क्रेटोमलेशिया, रतौंधी, वाइटेड स्पॉट यानी कि धब्बे, और जेरोफैथैलेमिया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का रतौंधी। सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है हम लोग को क्या, रतौंधी होगा। और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आएगा कि आपके जो मतलब जो वाइटेड स्पॉट हैं, छोटे छोटे धब्बे पड़ते हैं, ठीक है, वो होंगे। और उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में आपको जब धब्बे पड़ जाते हैं तो आपको जो पिक्चर्स हैं वो आपके जो हैं वो एक मतलब चित्र नहीं दिखता, वो आपको समस्या आती है देखने में। ठीक है, तो वो आपका जो है आ जाएगा क्या, कि फोटोफोबिया। उसके बाद आपका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा क्या, कि जेरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया आएगा, और उसके बाद आएगा क्रोटोमलेशिया। ठीक है, सबसे पहले आपका रतौंधी, फिर उसके बाद वाइटेड स्पॉट, उसके बाद फोटोफोबिया, उसके बाद जेरोफ्थैल्मिया, उसके बाद क्रोटोमलेशिया। अब रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में आपके आँखों की रोशनी कम होने लगती है, अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्पॉट जो आता है, वाइटेड स्पॉट जो होता है, उससे क्या होता है, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं भूरे रंग के आँखों के अंदर। ठीक है, कॉर्निया पर, और वो दाने जैसे निकल जाते हैं, जिस पर धब्बा दिखने में लगता है धब्बा, इसलिए उसको वाइटेड स्पॉट बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपको फोटोफोबिया यानी कि चेहरे फोटो को या किसी चीज़ को, चित्र को पढ़ने में या देखने में समस्या होती है, उसके ऊपर भी पढ़ने में समस्या होती है और देखने में भी समस्या होती है। इसके बाद आपका आ जाता है जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया क्या होता है कि ये जब बहुत दिन तक जो है आपके विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कार्निया की झिल्ली सूख जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और जो अंदर का भाग होता है आंखों का वो बिल्कुल से एकदम से धुंधला धुंधला हो जाता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। लास्ट में जब क्रोटोमलेशिया बहुत ही गंदी स्थिति हो जाती है, आपके क्या होते हैं, जो कॉर्निया होते हैं वो जो बिल्कुल से एकदम से सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो फटने और चिटकने का डर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सी। ठीक है, और उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, वाइटेड स्पॉट। पहले आपका रतौंधी आएगा, उसके बाद में आपका आएगा क्या, रतौंधी के बाद में आपका वाइटेड स्पॉट आएगा, यानी कि आपका डी आएगा। ठीक है, सी डी, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आएगा ए, सी डी ए, उसके बाद में ई और बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बॉस के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तो 2018 की जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट थी उसमें भारत का बॉस के संदर्भ में जो तीसरे स्थान पर है वो क्या है,
आपका वृद्धि रोग, मतलब कि आपका जो वैश्विक पोषण रिपोर्ट है उसके अनुसार कुपोषण की जो क्षमता है वो आपकी जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कुपोषित होने के बाद में बच्चों में वृद्धि रोग तीसरे स्थान पर है, वो बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, उनका बढ़ना वाला समस्या हो गया है। ठीक है, रक्त अल्पता भी है, रक्त अल्पता भी है वहाँ पर। रक्त अल्पता आपकी जो है वो जो है बच्चे के जो है उसमें स्थान में दिया गया है। अंडर 5 में रक्त अल्पता भी है, अंडर 5 में रतौंधी नहीं है, रक्त अल्पता है, कुपोषण है, वृद्धि रोग है और जो है क्या कहते हैं, सूखा रोग है, ये सारी रोग उसमें हैं। ठीक है, जिसमें तीसरे स्थान पर वृद्धि रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जेजुनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है, मतलब जेजुनम में कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कैल्शियम का अवशोषण आपको पता है कि अगर विटामिन डी होता है तभी कैल्शियम का अवशोषण होता है। विटामिन ए आपका जो है कैरेटीन का अवशोषण करता है, विटामिन बी आपका वो जो है विटामिन बी वाली चीज़ों का अवशोषण करता है, विटामिन सी वाली चीज़ों का अवशोषण करता है, जैसे कि आयरन हो गया और ये सब विटामिन बी आपके जो हो गए वो आपके उसको क्षमता को, मतलब कि आपके एंजाइम्स की और जो है बहुत सारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ों को विकास देता है। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, तो विटामिन डी जो होती है वो कैल्शियम का अवशोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुत ज़्यादा स्तर पर पाया जाता है, तो क्या गाजर है, अमरूद है, करौदा है, इनमें से कोई नहीं। तो गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अमरूद में आपका विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है और आपका करौदा जो होता है इसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इसमें गाजर आपका सबसे बेस्ट स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा और उसके रूप में परिकलित की जा सकती है। ठीक है, धातुओं में विटामिन, धातु मतलब आपका जो आपका रासायनिक जो रूप है उसमें धातुओं में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित की जा सकती है। तो जो विटामिन ए की मात्रा है वो रेटिनॉल इंटू जो है बीटा कैरोटीन इंटू 0.25, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि विटामिन ए तो आपका रेटिनॉल है और बीटा कैरोटीन आपका ए से जो है मतलब जैसे कि आपका कैल्शियम होता है और कैल्शियम विटामिन डी से संपर्क करता है, वैसे कैरोटीन होता है विटामिन ए का संपर्क में आता है इंटू 0.25। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है, जिसका जो है बुक होगा वो सही कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास में परिणाम रूप से होता है, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है किस व्यक्ति को, वयस्क रूप में। तो आप सबको पता है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है और वो बूढ़ा होता जाता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि उसको विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो चूरा चूरा टाइप की भुरभुरी हो जाती है जो झड़ती हैं, आपस में जब टकराती हैं तो झड़ती हैं। तो विटामिन डी इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, तो विटामिन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ निम्नलिखित में कौन सा विटामिन चाहिए। तो शिशु का जब किसी का भी दांत मजबूत करना हो, खासकर शिशु का दांत मजबूत करना हो तो उसको विटामिन डी बहुत जरूरी है, इसीलिए शिशु को दूध अति आवश्यक होता है पिलाना। ठीक है, तो विटामिन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए, स्कर्वी, रिकेट्स, अनीमिया, रतौंधी। तो आप सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, अनीमिया आपका आयरन की कमी से और रतौंधी आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए जो होता है वो आपका जो है आपके बाल को, कैरेटीन है इसलिए नाखून को, इन सबको रखने में, आँख के रोग को जो है दुरुस्त करने में अच्छा होता है। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके बाल के लिए अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और इससे जो है आपके
रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। विटामिन बी का ये काम होता है। विटामिन सी का काम होता है कि जब आपके विटामिन सी होता है तो आपके जो घाव हैं वो थोड़ा अच्छे से भर जाते हैं, ठीक है। और विटामिन डी होता है, वो आप सबको पता है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आता है। तो विटामिन सी इसमें बढ़िया और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी रतौंधी। तो आपको पता है कि स्कर्वी आपके विटामिन सी से होती है, रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होती है, बेरी आपका थायमीन है, ठीक है। और आपका रतौंधी जो है वो आपका क्या है, वो आपका है विटामिन ए, ठीक है। तो हो गया ना कि स्कर्वी सी, रिकेट्स डी, बेरी विटामिन बी यानी B1 और रतौंधी यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा रक्त स्रावी विरोधी विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। रक्त स्रावी विरोधी मतलब कि जब रक्त बहता है उसको रोकने के लिए। विरोधी का मतलब क्या होता है कि आप का जो काम कर रहा है उसका विरोध करना। तो रक्त बह रहा है उसका विरोध कर रहा है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के इसमें आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर कट गया है, और कट जानते हैं क्यों जाता है, क्योंकि कट इसलिए जाता है क्योंकि जो है पेज बड़ा रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन कट जाता है। कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। विटामिन ए के कमी का नतीजा क्या होता है। क्वासियोरकर ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। उसके बाद है पजेट की बीमारी, फिर आपका करेटोमलेशिया। तो आपका जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन तो मिल जाएगा दूसरे वाले पेज में, ये देखिए है इसमें पजेट की बीमारी या कैरोटोमलेशिया। तो सबको पता है कैरोटोमलेशिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी का सबसे खराब नतीजा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है। रिकेट्स का, पेलाग्रा का, बेरी का, हानिकारक अनीमिया का, ठीक है। तो आप समझ गए, रिकेट्स विटामिन डी, पेलाग्रा विटामिन नियासिन, मतलब नियासिन जिसको विटामिन B5 भी बोलते हैं, बेरी विटामिन B1, और हानिकारक अनीमिया मतलब कि आपका जो है आयरन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपके ऑक्सीजन लेवल बहुत शरीर में कम हो जाता है। तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, बेरी विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो लोहे को अवशोषण में सहायता करता है, तो आपका ये क्या जाएगा, विटामिन सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है। D3, D2, D4। तो विटामिन जो D4 है इस समय वो आपकी प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसको आपको बाहर से लेना पड़ता है, और इसलिए इसका हम लोग को टैबलेट खाना पड़ता है या हम लोग को धूप में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, कहने का मतलब आप खा के नहीं ले सकते कि साग खा ले, आप जो है दूध पी ले, आप ऐसा नहीं होता। विटामिन D3, D4 जो है, विटामिन D4 जो है वो आपका जो है नहीं मिल पाता है। वो क्या होता है कि उसको हमें किसी भी तरीके से बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा D4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D4 यानी कि डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो पेलाग्रा आपको पता है राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नियासिन, कैल्शियम। तो पेलाग्रा हमेशा आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेलाग्रा आपके नियासिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, पेलाग्रा और नियासिन, आंसर मिला लीजिएगा प्लीज, नियासिन, ठीक है। आंसर प्लीज मिला लीजिएगा। ये आपका हो गया आंसर नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि FMN एंड FDA ऐसे कोई कोएंजाइम है जो प्राप्त होते हैं। FMN एंड FAD। तो आपका FMN और FAD जो आपका राइबोफ्लेविन एंजाइम है, जो मतलब उसमें एंजाइम होता है वो है राइबोफ्लेविन में FMN एंड FAD मिलता है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। तो आप सबको पता है विटामिन सी और विटामिन बी बहुत आराम से नष्ट होता है। इनफैक्ट विटामिन बी थोड़ा बहुत रह भी जाता है पकाने के बाद में, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल नष्ट हो जाता है
कभी आप नींबू का रस पका के देख लीजिएगा। जब आप नींबू का रस पकाते हैं तो बिल्कुल खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर नींबू का रस आप उतारने के बाद गैस पर से डालते हैं कोई चीज़ तो वो खट्टा रह जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक अम्ल और अमीनो अम्ल। पोषक तत्व के अवशोषण में मतलब कि अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आपके जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण नहीं होता। पोषक तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। अब पोषक तत्व मतलब कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी पोषण वाले तत्व होते हैं, ठीक है, जिससे आपको शरीर में पोषण मिलता है, जिससे आपको ताकत मिलती है, उसमें विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। जेरोफ्थैल्मिया, कैरोटोमलेशिया, रतौंधी, ऑस्टोमलेशिया। जेरोफ्थैल्मिया सबसे नीचे से आता है कैरोटोमलेशिया, उसके बाद जेरोफ्थैल्मिया, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है फोटोफोबिया, उसके बाद आता है बिटॉट स्पॉट, उसके बाद आ जाता है आपका रतौंधी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा रतौंधी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, ए, बी, सी, डी। तो विटामिन ए लेना पड़ता है, चाहे आप खाने के माध्यम से लो, आप दवा के माध्यम से लो। विटामिन बी आप भी वही चीज़, सेम थिंग, आप खाने के माध्यम से आपको काम भर का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल ही जाता है। जब नहीं मिलता तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दी जाती है। उसके बाद विटामिन सी आपको खाने से मिल जाता है, आप नींबू खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं। इस समय सर्दी का मौसम, खूब आंवला दबा के खाइए। विटामिन सी गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर, गुड फॉर हेल्थ। और आपका विटामिन डी जो है वो आपको सूर्य से लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये संश्लेषण होता है शरीर में, मतलब सूर्य के रोशनी में खड़े होते हैं तो शरीर संश्लेषित करता है और वो खींचता है अपनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था। सबको पता है कि मैकाले कॉलिन फंक फिशर, तो सबको पता है विटामिन का नाम फंक ने किया था जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताऊंगी। विटामिन शब्द का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व के रूप में शरीर में उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करता है। विटामिन शब्द की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमर फंक को जाता है। कैसिमर उनका पूरा नाम है, कैसिमर फंक को जाता है। विटामिन शब्द वाइटल अमीन से बना है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, विटामिन को वाइटामिन बोलना चाहिए, विटामिन नहीं बोलना चाहिए। उसका असली प्रोनाउंसिएशन है वाइटामिन, ठीक है। हिंदी में हम लोग लिखते हैं विटामिन, इसलिए हम लोग विटामिन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वाइटामिन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ई निकल कर जाता है, इससे विटामिन शब्द का सृजन हुआ है, ठीक है। विटॉल अमीन, तो इसलिए जब विटॉल और अमीन को जब मिक्स कर दिया गया तो ई निकल गया, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने ला हटा कर क्या किया था, विटामिन कर दिया गया, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन बांझपन को रोकने वाली औषधि के रूप में माना जाता है, ए, ई और डी के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सबसे बढ़िया बी जाएगा, लेकिन मैंने एक बार बहुत पहले क्वेश्चन डाला था और बताया भी था अपने ग्रुप पर कि विटामिन ए भी जो है बांझपन के लिए जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है आपका जिम्मेदार हो जाता है कभी कभी। इसलिए अगर आपके ऑप्शन में ई नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में ई नहीं होता, अगर आपके ऑप्शन मान लीजिए होता ए, डी, बी, के, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट में कि अगर ई नहीं है तो आप ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि परनीसिस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। तो जब विटामिन B12 की बहुत बुरी तरीके से कमी हो जाती है तब हम लोग को हो जाता है परनीसिस एनीमिया। परनीसिस एनीमिया का मतलब होता है कि जो आयरन होता है वो अवशोषण नहीं होता शरीर में और आपके जो खून का जो लेवल है वो ऊपर नहीं बढ़ता है और आपके शरीर में खून का लेवल हमेशा डाउन होता जाता है, ठीक है। परनीसिस एनीमिया अच्छी मतलब ऐसी ही जो है एनीमिया है जिसको लेवल ऊपर होने में बड़ा समय लगता है, ठीक है। तो विटामिन B12 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
कि खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी जो है दिखलाता है। ठीक है, मतलब कि खाद्य किण्वन में कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी होता है। तो जब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन मतलब लौह तत्व, तो जब भी हम लोग खाद्य किण्वन करते हैं, मतलब कि जब फर्मेट करते हैं हम लोग, तो विटामिन ई नहीं, जब फर्मेट करते नहीं, जब आपका जो है अंकुरित करते हैं तो विटामिन ई बढ़ता है, और जब फर्मेट करते हैं तो विटामिन बी बढ़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन, मैं फिर से बोल रही हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी ग्रुप यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या लौह तत्व। तो आपका इसमें आंसर आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी ग्रुप। ठीक है, विटामिन बी जो है ग्रुप, ये आपका आंसर है किसका, 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, मतलब पूछा भी था, पार बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि जो पार बॉइल्ड जो राइस होती है उसमें कौन से मात्रा में, क्या अच्छी मात्रा में पाया जाता है, निकोटीन, थायमीन, नियासिन, कैल्शियम। तो आप सबको पता है कि जो थायमीन है वही जो है आपके ब्राउन राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पार बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि व्हाइट राइस में तो वो उबल के ख़त्म हो जाता है, थायमीन खूब अच्छे से रगड़ के धुल दो तो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपके पार बॉइल्ड राइस में आपका थायमीन आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो पेलाग्रा सबको पता है कि राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, नियासिन, कैल्शियम, किसकी कमी से होता है। तो नियासिन की कमी से आपका क्या होता है, पेलाग्रा होता है। ठीक है, आपका पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का उत्तम साधन आंवला, सेब, संतरा, केला। तो आप सबको पता है कि विटामिन सी का आंवला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में आपके तो बहुत कुछ आ जाता है, उसके बाद में आपके संतरा आ गया, उसके बाद में नींबू आ गया, उसके बाद में हरी मिर्च आ गई। ठीक है, तो ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने थे, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत है आपका क्या, आंवला। इस भोज्य पदार्थ में रेटिनॉल की अच्छी मात्रा पाई जाती है, किसमें, कॉड लिवर ऑयल में, मक्खन में, शार्क लिवर ऑयल में, या माता का दूध में। एक बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है ग्रुप पर फेमस हुआ था कि सबसे ज़्यादा किसमें आपका जो है विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल पाया जाता है। तो मैं बता दूं, एक मछली होती है कॉड, उसके लीवर में बहुत अच्छा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक मछली होती है शार्क, जो आप लोग को पता ही है काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें भी आपके लीवर में ऑयल अच्छा पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा रेटिनॉल अगर बोला जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा कॉड। ठीक है, कॉड। वैसे शार्क में भी अच्छे खासी मात्रा में लीवर ऑयल पाया जाता है, लेकिन आपका सही सबसे अच्छा जाएगा कॉड। ठीक है, तो इसको आप कॉड सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है, यानी कि मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, ऑप्शन इसका नहीं है, मैं ऑप्शन भी बोलूँगी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है कि जो आपके जो है मतलब जो कमियां होती हैं, जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुछ चीज़ें, उसको जो है रोकने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट जो आपका होता है वो विटामिन ई अच्छा होता है। आप विटामिन ई की टैबलेट अगर आप महीने में जो है 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन या 5 दिन आप विटामिन ई की कैप्सूल खाते हो, खुद आप जो है विजिबल चेंज देखते हो अपने अंदर, खासकर अपने फेस पर, अपने स्किन पर। ठीक है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट मानी जाती है, यानी कि आपका विटामिन ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप इसका मिलाना अपने बुक में, सबके पास मेरे ख्याल से यूथ होगा ही, तो उसमें ऑप्शन नंबर ई जो है यानी कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, और विटामिन ई वही सही माना जाएगा। ठीक है, विटामिन ई, सी नहीं, विटामिन ई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं जो है कल से क्या करूँगी ना, मैं एक एक क्वेश्चन ही डालूंगी, क्योंकि ये इस तरह से कई क्वेश्चन कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नियल जीरोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्निया क्या बोलते हैं, हाँ कॉर्निया बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं,
आँखों का जो सूखापन होता है वो किसकी कमी का एक चिन्ह है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप सब लोग को पता है कि विटामिन बी बिल्कुल नहीं। विटामिन बी आपके अलग अलग चीज़ों के हैं। आपका नियासिन हो गया, पिलाग्रा हो गया, बेरी बेरी हो गया, ये सारी चीज़ें विटामिन बी में आती कमी और तरीके। नियासिन की कमी से जो है उसकी क्या कहते हैं थायमिन की कमी से, तो ये विटामिन बी में आ जाता है। विटामिन सी आपके आयरन के जो है डिफिशिएंसी करता है। विटामिन डी आपका हड्डियों को कमज़ोर करता है। और विटामिन ए जो होता है वो आपके जो है कार्निया से जितनी भी समस्याएं आती हैं आँखों से, सब विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अमीनिया नहीं होगा, अनीमिया होगा। अनीमिया को कहते हैं फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अनीमिया। यहाँ लिख दीजिए प्लीज, अनीमिया, अनीमिया, अनीमिया। अनीमिया जो है का अनीमिया को कहते हैं माइक्रोसाइटिक अनीमिया, परनीसियस अनीमिया और मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अनीमिया को क्या बोलते हैं? तो फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला जो अनीमिया है वो कौन सा है? तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया से क्या होता है? माइक्रोसाइटिक जो अनीमिया होता है वो उसमें क्या होता है? रक्त विकार होता है। कहने का मतलब जो अस्थि मज्जा बोन मैरो है वो उसमें असामान्य रूप से जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं को, मतलब कि वो जो सेल्स होते हैं उनका जो आकार होता है वो बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं उसको, कि वो असमान रूप से बड़ी लाल रक्त कणिकाओं का जो है उत्पादन करने लगता है, ठीक है। उसके बाद में आपका है कि जो है परनीसियस अनीमिया क्या होता है? परनीसियस अनीमिया होता है ये घातक खून की जब कमी हो जाती है, बहुत ही बुरी तरीके से जब खून की कमी हो जाती है तब परनीसियस अनीमिया होता है। इसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, इससे होमोग्लोबिन आपकी जो होती है वो डाउन हो जाती है। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया जो होता है विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों की कमी हो जाती है जब ब्लड में, तो आपके जो है वो होता है। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्या होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपो जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी रक्त कोशिकाएं हैं वो आयरन तो है, आयरन होमोग्लोबिन में आपका आवश्यक घटक है, वो जो होता है वो पूरे शरीर में बहुत अधिक जो है होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल अप बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपो मतलब कि हाइपो मतलब बहुत अधिक बहुत जो है आपके जो आयरन है वो लेवल आपका सही रहता है, ठीक ठाक रहता है। उसके बावजूद जो है आपका जो रक्त रहता है, मतलब कि जो आपको रक्त चाहिए होता है वो रक्त आपका जो है होता है, लेकिन उसमें आयरन की कमी बहुत डाउन हो जाती है, जिससे कि आपका जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम हीमोग्लोबिन करता है वो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम हीमोग्लोबिन नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन बहुत डाउन हो जाता है, तो वो हाइपो हो जाता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक हाइपो अनीमिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा हाँ कि आपके थोड़ा सा हार्ड महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई सूची 2 को मिलाना है। लक्षण क्या है? रिकेट्स के क्या हैं, फ्लोरोसिस के क्या है, बेरी बेरी के क्या है, पेलाग्रा के क्या है, ठीक है। तो रिकेट्स आपका क्या होता है उसको देखना है। रिकेट्स से क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग। रिकेट्स जो है वो आपका जो है वो क्या होता है, पहले हम लोग देख लेंगे कि जो सबसे आसान है, हम लोग बार बार बोलते हैं ना जो सबसे आसान है उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस क्या होता है? मोटर दांत, मतलब कि मोटर दांत मतलब कि जो दांत आपके घिसते हैं, ठीक है, या दांत आपके झड़ने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। तो बी का आपका कहाँ आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। बी का आपका कहाँ आ जाएगा? तीसरे पे। अब देखिए 3 तीसरा दिया हुआ, यानी कि एक ये वाला आपका दूसरा नंबर बी जो है वो निकल चुका है, आपका बचा है ABC। बेरी बेरी कहाँ आएगा? आपका बेरी बेरी जो है वो आएगा
पैरास्थीसिया, पैरास्थीसिया आ जाएगा आपका बेरी बेरी, जो आपका आ जाएगा सी का दूसरा आ गया, यानी कि ये नंबर हो गया 4। देख लीजिए नंबर 4। अब आपका नंबर 4 ही सही है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिला लेंगे रिकेट्स, रिकेट्स होगा कायफोसिस, फ्लोरोसिस, मोटर्ड दांत हो जाएगा, बेरी बेरी आ जाएगा, पैरास्थीसिया आ जाएगा और पेलेग्रा आ जाएगा डेलिरियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी, ऑप्शन नंबर आपका इसका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप इसका डी सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34, सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्ष्य सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा कि ग्रेटर देन 20 और NG/DL, ठीक है, और ग्रेटर देन 10 NG/DL, ग्रेटर देन 30 NG/DL, ग्रेटर देन 5 NG/DL। तो जो आपका है वो ग्रेटर देन 20 NG/DL सीरम विटामिन डी स्तर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, सबसे जो है लो माना जाता है। क्या बोल रहा है, डी स्तर उपलक्षण, उपलक्षण मतलब कि जो विटामिन डी के जो स्तर मतलब जो कमी है उसका मतलब शुरुआती लक्षण। तो शुरुआती लक्षण क्या है आपका कि 20, क्योंकि 20 डी जो मतलब आपका जो विटामिन डी 20 है उससे अगर जो है ज़्यादा जो है समस्या होने लगती है तो इसका मतलब होता है कि हाँ अब कमी आनी शुरू हो गई। तो सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे नॉर्मल आपका विटामिन डी से जो है 20 जो है NG/DL है वहाँ से आपका जो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे कम नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर 20 NG/DL होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 2 में दिए गए दैनिक रेटिनॉल की आवश्यकता सूची 1 में दिए गए से मिलान करेंगे। मतलब कि साले बालक, गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली स्त्री और किशोर लड़का, तो इन सब में क्या है, कैसे देना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका जो सबसे साले मतलब कि जो बच्चा आया हुआ है अभी, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग कर देंगे सबसे जो है उसको कितना मिलना है, तो उसके बच्चे को आपको कितना देना पड़ेगा, उस बच्चे को आपको 600 ग्राम देना पड़ेगा। ठीक है, 600 आपका देना पड़ेगा, क्या माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, आपको 600 आपका उसमें बच्चे को देना पड़ेगा। 600 के बाद में गर्भवती महिला आपकी हो जाएगी 800। ठीक है, उसके बाद में आपकी स्तनपान कराने वाली स्त्री हो जाएगी 950 और किशोर लड़का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 600। ठीक है, आपका साले बालक 400, किशोर बालक 600 और स्तनपान गर्भवती महिला आपकी 800, स्तनपान कराने वाली महिला आपकी जो है 950। ठीक है, तो आपका देख लीजिए साले वाला चला जाएगा आपका 400 पे। ठीक है, गर्भवती महिला आपकी चली जाएगी 800 पे, किशोर लड़का चला जाएगा 600 पे, स्तनपान कराने वाली लड़की महिला चली जाएगी 950 पे। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन सही क्या लगा देंगे, ऑप्शन सही लगाएंगे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका जाएगा ए का साले का जाएगा 400, यानी कि ए का तीसरा जाएगा, गर्भवती का आपका चौथा जाएगा, किशोर का आपका पहला जाएगा और आपका स्तनपान का कौन सा जाएगा, दूसरा जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या कि 3 4 1 2। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। कहाँ है ये देख लेते हैं, 3 4 2 1 है, 3 4 1 मिनट, स्तनपान कराने वाली महिला 950, हाँ 3 4 2 1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब जो सब्जियां हैं सबसे जो है ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम बीटा कैरोटीन। तो सबसे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा किस में बीटा कैरोटीन मिलता है, तो सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा किस में, सबसे पहले गाजर में। ठीक है, गाजर के बाद आपका आ जाएगा कद्दू, कद्दू के बाद आ जाएगा आपका हरी सब्जी और हरी सब्जी के बाद आ जाएगा चुकंदर। तो सबसे पहले आपका आएगा गाजर यानी कि नंबर 2 ये है, उसके बाद आएगा आपका कद्दू, कद्दू आना चाहिए उसके बाद। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 आना चाहिए और उसके बाद हरी सब्जी आनी चाहिए, उसके बाद चुकंदर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 4 3 कहीं है क्या, 2 1 4 दिन कहीं है, नहीं है कहीं भी, 2 है, फिर चुकंदर 3 है,
फिर आपकी हरी सब्जी 4 है और फिर 5वां कद्दू है। नहीं, आपका ये नहीं हो, कद्दू लास्ट में नहीं जाएगा कहीं भी। अगर लास्ट में कद्दू दिया हो यानी कि गलत है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन आपका क्या जाएगा? ऑप्शन आपका जाएगा सबसे पहले गाजर यानी कि दूसरा, और इसके बाद में आपका जाएगा पहला, इसके बाद में आपका जाएगा चौथा, और इसके बाद आपका जाएगा तीसरा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन आपको मिला लेना है और लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनाल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? ठीक है, जो रेटिनाल है वो कहाँ से बदलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपके यकृत में कॉड लीवर आयल, सॉर्क लीवर आयल, कहने का मतलब लीवर में जो होता है वही रेटिनाल में बदलता है। जब लीवर में जाके विटामिन ए या आपका कैरोटीन इकट्ठा होता है तो वहाँ से विटामिन ए रेटिनाल में परिवर्तित होता है और इसके बाद वो आपके शरीर में उपयोगी होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यकृत यानी कि जो है लीवर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए पोषण अभाव रोग सूची 2 में मिलाना है। जीरोफ्थैल्मिया, बेरीबेरी, एराइफ्लोबेनिस पिलाग्रा एनीमिया, किसमें किसमें मिलाना है? आइए देखते हैं। तो क्या मिलाना है आपको? बेरीबेरी कहाँ जाएगा, जेरोफैथमिया कहाँ जाएगा? आइए हम लोग देख लेते हैं कहाँ कौन सा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सबको पता है कि जेरोप्थैल्मिया कहाँ जाएगा? कैरोटोमलेशिया में जाएगा, क्योंकि जेरोप्थैल्मिया और कैरोटोमलेशिया एक ही बीमारी का लक्षण है। ठीक है, तो आपका ए पहुंच गया कहाँ पर? आपका ए पहुंच गया चौथे नंबर पर। ए पहुंच गया आपका कहाँ पर? चौथे नंबर पर, कैरोटोमलेशिया में पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद आपका बेरीबेरी जाएगा न्यूरोपैथी। बेरीबेरी कहाँ पर जाएगा? न्यूरोपैथी पर जाएगा। ठीक है, एक मिनट, बेरीबेरी कहाँ पर जाएगा आपका? कौन सा नंबर? हाँ, बेरीबेरी आपका कहाँ जाएगा? हाँ, तो 2 ऑप्शन आपके पीछे हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पर है। ठीक है, तो बेरीबेरी आपका जाएगा न्यूरोपैथी पर, वो उधर है। ठीक है, वो न्यूरोपैथी आप लगा लेना उसको, वो उधर वाले दूसरे वाले पेज में है वो। ठीक, बुक में भी दूसरे पेज में होगा ना, आप उसको जाकर देख लेना। न्यूरोपैथी पे जाएगा। उसके बाद में आपका जाएगा एराइवोफ्लोवेनिस, वो आपका जाएगा ग्लाइसाइटिक। ठीक है, वो आपका कहाँ पर जाएगा? ये आपका जाएगा यहाँ पर गैलेसाइटिस। ठीक है, उसके बाद में आपका पेलाग्रा है दस्त और डिमेंशिया। पेलाग्रा आपका क्या आ जाएगा? दस्त और डिमेंशिया। ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका दूसरा वाले पेज पर है, तो आप वहाँ पर चले जाइएगा, दस्त और डिमेंशिया आप उधर देख लीजिएगा, डिमेंशिया। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? कोइलोनोबिया जो होता है वो आपका एनीमिया से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिकेट्स बोटांग मतलब कि टांग ऐसे हो जाती। टांग कैसे होती? ऐसे हो जाती। ठीक है, ये टांग आपका, ये शेप आपके टांग का मतलब बच्चे के टांग का हो जाता है, तो बो टांगे हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका क्या? रिकेट्स दूसरे पेज पे है, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा? बो टांग पे। ठीक है, रिकेट्स आपका चला जाएगा बो टांग पे। जिसके पास बुक है वो मिला लेना, जिसके पास बुक नहीं है वो जब मैं जो है ये दूंगी PDF तो आप उसको सेव कर लेना। इसके बाद स्कर्बी कहाँ पर जाएगा? सबको पता है कि ये जो है आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये PTCL हेमोरेज जाएगा। ठीक है, स्कर्बी आपका जो है वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका पहला, दूसरा, कहाँ गया? हाँ, इसका ऑप्शन क्या जाएगा सही? चौथा है, 5वां है, पहला है, दूसरा है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा मिलाकर बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आएगा 4, 7, 1, 6, 2, 3, 5। ठीक है, कहाँ है? कहीं पर, एक मिनट में उधर चलती हूँ दूसरे वाले पेज पर, फिर आप उसको मिलाना कि क्या कहीं पर है ये। 4, 5, 1, इसमें ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन आप नोट करो क्या है? 4 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 5
छः है, फिर आपका, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं वरना आपको समस्या होगी। ठीक है, फिर छः है, छः के बाद में फिर आपका दो है, ठीक है, फिर आपका तीन है, फिर आपका पाँच है। ये आपका ऑप्शन है सही, इसमें ऑप्शन ए भी सही नहीं है, इसको आप इसलिए देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दिए गए हैं, आप उसको नियम से लगाएंगे, ठीक है, अनुक्रम में लगाएंगे। क्या है? ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, कंजक्टिवा, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया, नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटेड स्पॉट। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि आपका क्या होगा, देखते हैं कि उसमें आपके क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा कि विटामिन ए के अभाव का परिणाम जो है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आएगा ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब हल्का हल्का अंधापन महसूस होगा, ठीक है, हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा। फिर उसके, अच्छा एक मिनट, विटामिन ए के अनुक्रम, अनुक्रम मतलब क्या होता है कि क्रमानुसार, अनुक्रम मतलब उल्टा, तो अनुक्रम मतलब होता है कि क्रम के अनुसार लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रम के अनुसार ना लगा के, ठीक है, क्रम के अनुसार लगाना है। तो क्रम के अनुसार कैसे लगाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, सबसे पहले होगा रतौंधी, सबसे पहले क्या जाएगा, रतौंधी, रतौंधी सबसे पहले जाएगा ना। सबसे पहले आपका आएगा रतौंधी, रतौंधी मतलब क्या आ जाएगा आपका, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी आएगा, और रतौंधी के बाद में आपका आ जाएगा जीरोसिस ऑफ कॉर्निया आएगा, ठीक है, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया आएगा। उसके बाद में आपका आएगा जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा आएगा, ठीक है, जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा आएगा। और उसके बाद आपका नहीं, उसके बाद आपका आएगा बिटॉट स्पॉट आएगा, उसके बाद जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, उसके बाद में आपका आएगा ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका लिखेंगे डी, एक मिनट, सबसे पहले लिखेंगे डी, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे क्या, उसके बाद में लिखेंगे आप जीरोसिस ऑफ कॉर्निया यानी कि सी, उसके बाद आप लिखेंगे बिटॉट स्पॉट यानी कि ई, उसके बाद आप लिखेंगे जीरोसिस ऑफ कंजक्टिविटा मतलब कि आपका बी, ठीक है, जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा। और उसके बाद में आप लिखेंगे ए यानी कि ब्लाइंडनेस, मतलब कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में ये चारों चीज़ें आपको अंधापन का सामना करना हो सकता है। तो डी, सी, ई, बी, ए, डी कहीं पर है क्या, इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, पहले दिया है ब्लाइंडनेस, फिर बाइटेड स्पॉट, फिर जीरोसिस ऑफ, मतलब बिल्कुल ऑप्शन इसमें ऑप्शन ई दिया है और इसमें सिर्फ 4 दिया है, तो यानी कि ये पूरा गलत है आपका। आपका जाएगा डी, सी, ई, बी और ए, ठीक है, डी, सी, ई, बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को कैरोटीन मात्रा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो सबसे पहले घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है और यहाँ पर इसने बढ़ते हुए क्रम में बताया हुआ है, ठीक है, कि हाँ घटते हुए क्रम में, हाँ घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे बढ़ते हुए का क्रम मतलब ये होता है कि सबसे कम क्या है, फिर उससे ज़्यादा क्या है, फिर उससे ज़्यादा क्या है, फिर उससे ज़्यादा क्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने बढ़ते हुए क्रम में लगाया हुआ है कि सबसे पहले करी पत्ता, फिर मक्का, फिर गुड़, फिर कद्दू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है कद्दू मिलेगा, ठीक है, और कद्दू के बाद आपको जो है गुड़ मिलेगा, और गुड़ के बाद आपको मक्का करी पत्ता में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा घटते हुए क्रम में लगाना, तो सबसे ज़्यादा आपका कद्दू में पाया जाता है, फिर कढ़ी पत्ते में पाया जाता है, फिर मक्का में पाया जाता है, और फिर गुड़ में पाया जाता है। तो घटता हुआ क्रम अगर आप लगाएंगे तो देखेंगे आपका घटते हुए क्रम में सबसे, अच्छा घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपका कद्दू आएगा, कद्दू के बाद कढ़ी पत्ता आएगा, कढ़ी पत्ता के बाद मक्का आएगा, मक्का के बाद गुड़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोकोफेरॉल है प्रति आर्द्रता एंटी कोकिंग केकिंग प्रति ऑक्सीकरण मतलब कि एंटी ऑक्सीकरण, ठीक है, प्रति जीवाणु यानी एंटी जीवाणु और विटामिन। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, आप सब लोग को पता है। और विटामिन ई क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबको पता है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कि एंटी केकिंग एंड एंटी ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट जो होता है वो आपका विटामिन जो है होता है। तो एक मिनट, एंटी ऑक्सीकरण और एंटी बैक्टीरियल आपका विटामिन ई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है दूसरा और चौथा विटामिन ए, अरे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन करते हर जगह विटामिन ही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। विटामिन डी के 3 रूप कौन कौन से हैं? विटामिन डी के 3 रूप कौन कौन से हैं बताना है। एर्गोकैल्सी, विटामिन डी मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एग्रोकैल्सीफेरॉल और दूसरा होता है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग ये बोलेंगे कि एक होता है आपका कि एग्रोएस्टेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का एग्रोएस्टेरॉल होगा, और मतलब जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोल रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक होगा आपका कोलेकैल्सीफेरॉल और एक होगा कैलेस्ट्रोफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। मुख्यतः बुक में आपको कहीं भी अधिकतर जगह 2 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 है और ये तीनों सही है। मान लीजिए कहीं 3 मिलते हैं तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 में मिलाना है। लोहा कहाँ मिलता है, आयोडीन कहाँ मिलता है, विटामिन डी कहाँ मिलता है, ए और डी कहाँ मिलता है, ठीक है। लोहा कहाँ मिलेगा, आप सबको पता है कि कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो लोहा है वो आपको मिलेगा कहाँ पर, बिस्कुट दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बिस्कुट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोहा आपका यहाँ पर आ जाओ बिस्कुट में, ठीक है। फिर आयोडीन आपको कहाँ मिलेगा, नमक में मिलेगा, आपको नमक में आ जाना है। फिर विटामिन डी आपको कहाँ मिलेगा, दूध में मिलेगा, यानी कि आपको दूध के पास पहुँच जाना है। और विटामिन ए और डी हाइड्रोजनेटेड वसा में मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड वसा में मिलेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा लोहा चला गया बिस्कुट यानी 3, आयोडीन यानी 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, कहाँ है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 कहाँ पर है, ये नंबर बी आपका है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, आइए देखते हैं। 43 हो गया ना, हाँ 44, आइए हम लोग देखते हैं आज के सेशन का है 44 क्वेश्चन नंबर। सामान्य दृष्टि बाधित व्यक्तियों को दृष्टि तीक्ष्णता होती है किससे होती है, ठीक है। 2/2000 की, 20/100 की, 20/70 की, 20/200 की। तो आपको मैंने बताया था सबसे कम 20 होता है और मैंने बताया था और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि 200 होता है। तो जब आपको बहुत अधिक 220 से कम हो जाए और जो है 20 से आपका ज़्यादा हो जाए और 200 से कम हो जाए तो नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। दृष्टि तीक्ष्णता जो है ये क्या होता है कि जो विटामिन ए है इसकी जो है आवश्यकता के लिए परीक्षण किया जाता है। तो किसी चार्ट पे लिखा जाता है, देखा जाता है, तो सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों में जो है 20 और / 200 होता है, ठीक है। उसके ऊपर आगे पीछे जो चेक कराता है उसको फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं। बियर, दही, चीज़, सिरका, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक मतलब दूध, ठीक है, लैक्टिक मतलब दूध, लैक्टोज मतलब दूध में पाया जाता है। तो आपका लैक्टिक एसिड मतलब कि, और ऊपर से इसमें बता रहा है खमीरीकरण से, तो खमीरीकरण से आपका पहले तो बियर बनाया जाता है, दूसरा दही बनाया जाता है, तीसरा सिरका भी खमीरीकरण से बनता है। लेकिन सिरका खमीरीकरण से जो बनता है वो उसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता, उसमें आपका जो क्या आता है, आपका उसमें टार्ट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड या आपका जो है उसमें जो है खट्टापन जो होता है वो आपका आ जाता है, ठीक है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड भी बोलते हैं सिरके वाले को, लैक्टिक एसिड नहीं। तो लैक्टिक एसिड के लिए आपका दही चला जाएगा और आपका क्या चला जाएगा कि जो है चीज़ चला जाएगा। वैसे चीज़ खमीरीकरण से नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड का नाम लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ आपको चीज़ देना पड़ेगा। और आपका जो है बियर जो बनता है वो माल्ट से बनता है, नहीं जौ से बनता है, तो वो माल्टेज वाला शुगर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दही और चीज़। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ देखिए खमीरीकरण बता रहा है तो सिर्फ दही होना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है तो आप चीज़ डाल देंगे और बी और सी आपका आंसर बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। ICMR 2000 के अनुसार 10 वर्षीय लड़की के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी है? 400, 300, 650, 950 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, इसके लिए आपका आएगा कि ICMR के अनुसार 10 वर्ष के बच्चे को 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका 600 चला जाएगा सही, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला गया सही। अब आपका 46 क्वेश्चन हो गया। 46 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, कल हम लोग 46 के बात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया है, तो इसलिए इसको हम लोग कई पार्ट में करना पड़ेगा और इसको इतना अधिक सही करना पड़ता है, इतना अधिक मिलाना पड़ता है कि जो है समय भी ज़्यादा लगता है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जो मैंने शुरुआत में आपको जो लाइनें बोली हैं उसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय।